हेलो फ्रेंड्स। तो आज हम पढ़ेंगे कुछ फैक्ट्स ऑफ वेक्टर एडिशन। अभी तक हमने वेक्टर एडिशन ग्राफिकली पढ़ा था। उसमें हमने 3 लॉ यूज़ किए थे, ट्रायंगल लॉ, पैरेललोग्राम लॉ और पॉलीगन लॉ। तो कुछ वेक्टर एडिशन के कुछ फैक्ट्स मतलब इम्पोर्टेंट पॉइंट्स भी ला सकते हो आप, वो हम पढ़ेंगे। फर्स्ट फैक्ट है कि जो वेक्टर्स हैं वो सेम नेचर में ऐड हो सकते हैं। फॉर सपोज आप बात करो सपोज आप बात कर रहे हो यहाँ पर कि अगर मैं बात करूँ कि फोर्स की, तो फोर्स का वेक्टर फोर्स में ही ऐड हो सकता है। फोर्स का वेक्टर डिस्प्लेसमेंट में या फिर वेलोसिटी में इसमें ऐड नहीं हो सकता। यानी फोर्स वेक्टर फोर्स में ऐड होगा, हमारा वेलोसिटी वेक्टर वेलोसिटी में, एंड मतलब सेम नेचर के वेक्टर सेम नेचर में ऐड हो सकते हैं। फर्स्ट फैक्ट। सेकंड इज वेक्टर एडिशन क्यूमेटिव होती है। क्यूमेटिव का मतलब कि a प्लस बी इज इक्वल टू बी प्लस ए होगा। यानी वेक्टर a में b ऐड करो या वेक्टर b में a ऐड करो, दैट विल गिव यू द सेम रिजल्टेंट वेक्टर। थर्ड, जो वेक्टर एडिशन होती है वो एसोसिएटिव भी होती है। सिर्फ हम एडिशन की बात कर रहे हैं, सब्ट्रैक्शन मल्टीप्लिकेशन की नहीं। तो वेक्टर एडिशन एसोसिएटिव भी होती है कि पहले वेक्टर ए बी ऐड करके फिर वेक्टर सी ऐड करो उसमें, या फिर वेक्टर बी प्लस वेक्टर सी करके फिर वेक्टर ए ऐड कर दो। दैट विल गिव यू द सेम रिजल्टेंट वेक्टर्स। तो अभी हम इन वेक्टर एडिशन को यूज़ करके दो एप्लीकेशंस करते हैं। फर्स्ट एप्लीकेशन होती है कि हमारी जो बोट है वो सपोज करो ये एक रिवर है। इस रिवर के अलोंग एक यहाँ से स्टार्ट होएगी और यहाँ पहुँचना उसे बी पॉइंट पे। ऐसे में वो उसके पास दो तरीके हैं पहुँचने के। या तो वो सबसे छोटे वाला पाथ ट्रैवल कर जाए, पर उसे टाइम ज़्यादा लगेगा पाथ शॉर्ट ट्रैवल करने में, या फिर वो शॉर्ट टाइम ले ले पर उसे रास्ता लंबा कवर करना पड़ेगा। क्यों? जैसे कि ये हमारी कोई रिवर है, इसका खुद की भी एक वेलोसिटी होती है इस तरफ। अगर मैं बोट को यहाँ से चलाना स्टार्ट करूँगी ए पॉइंट से ऐसे, तो वो ऑटोमेटिकली इस फ्लो के साथ चलती चलती इधर चली जाएगी, ये रास्ता कवर कर लेगी। हमें ये कवर करना था पर पहुँच गई यहाँ पे, बी पे पहुँचना था पर पहुँच गई सी पे। तो ये वो रास्ता कवर करने में उसे टाइम कम लगेगा क्योंकि वो रिवर के फ्लो के साथ साथ जा रही है। इसे बोलते हैं डाउन स्ट्रीम। डाउन स्ट्रीम मतलब रिवर के फ्लो के साथ चलना। ये वर्ड यूज होगा, ये रिमेंबर रखना, डाउन स्ट्रीम। एक तरीका होता है कि हमें ए से बी पॉइंट पे ही जाना है, तो हमें जो है रिवर के फ्लो के अगेंस्ट जाना पड़ेगा ये रास्ता कवर करते हुए, तभी हम जाकर इस पे पहुंचेंगे। अगर हम रिवर के अगेंस्ट जाएंगे तो हमें टाइम ज़्यादा लगेगा पर रास्ता छोटा हो गया। ये केस होगा जिसमें रास्ता छोटा हो गया बट टाइम ज़्यादा लग गया, और जो दूसरा केस था उसमें रास्ता लंबा हो गया था बट टाइम कम लगा था। तो दोनों को ही हम करते हैं। फर्स्ट हम रास्ता छोटा लेंगे, शॉर्टेस्ट पाथ के लिए करेंगे। यानी कि हमें ए से बी पे जाना है, तो हम क्या करेंगे, हम ए से डी की तरफ पॉइंट करेंगे अपनी बोट को, इस तरफ चलेंगे और ऑटोमेटिकली हम इस तरफ पहुंच जाएंगे। ड्यू टू द वेलोसिटी ऑफ रिवर हम हम अप स्ट्रीमिंग करेंगे, क्योंकि हम जो रिवर का फ्लो है वो इस तरफ है और हम इस तरफ जा रहे हैं, उसके अगेंस्ट चल रहे हैं। तो यहाँ पे हम तीन चीज़ें लेट करेंगे। फर्स्ट, जो रिवर का फ्लो है उसकी वेलोसिटी v2 है, बोट की वेलोसिटी v1 है। इसकी वजह से रिजल्टेंट वेलोसिटी v आएगी, और हम किस एंगल पे चलेंगे, एट द एंगल थीटा। कितना डिस्टेंस कवर करना है, s, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस इज s। तो यहाँ पर जो रिजल्टेंट वेलोसिटी है वो किस तरह आएगी। अगर मैं इस ट्रायंगल की बात करूँ, ट्रायंगल ए डी बी की, इसका एक वेक्टर इधर है, एक इस डायरेक्शन में, एक इसमें। इसमें ट्रायंगुलर लॉ लगाते ही क्या आएगा मेरे पास, v1 प्लस v2 इज इक्वल टू v, इस तरह आएगा। तो यहाँ पर जैसे ही ट्रायंगुलर लॉ लगेगा तो मेरे पास रिजल्टेंट आ जाएगा v इज इक्वल टू v1 स्क्वेयर माइनस v2 स्क्वेयर, और यहीं से हम साइन थीटा निकाल देंगे v2 बाय v1। ठीक है। अब हमें निकालना है कि कितना टाइम लगा उसे ट्रैवल होने में। टाइम का फॉर्मूला क्या होता है, डिस्टेंस बाय वेलोसिटी। डिस्टेंस कितना है, s, क्योंकि उसे शॉर्ट डिस्टेंस ट्रैवल किया है। वेलोसिटी ये, तो इसको लिख देंगे, दैट इज द आंसर।
अब सपोज करो सेकंड केस कि हमें जो शॉर्टेस्ट टाइम ट्रैवल करना है, शॉर्टेस्ट टाइम ट्रैवल करने के लिए हमें डाउन स्ट्रीमिंग करनी पड़ेगी, रिवर के साथ साथ चलना होगा। हम स्ट्रेट चलेंगे बट हम पहुंचेंगे कहाँ पे, इस पॉइंट पे। हम एम करेंगे बोट को बी की तरफ, बी की तरफ उसकी डायरेक्शन रखेंगे, पर अल्टीमेटली डी पॉइंट पे पहुंच जाएंगे। पर इसमें टाइम कम लगेगा हमें, क्योंकि हमें थोड़ी सी खुद की वेलोसिटी लगानी पड़ रही है, थोड़ी सी हमें रिवर खींच के लेके जा रही है अपने साथ। तो ऐसे में हमारे पास क्या जाएगा, जो ये ट्रायंगल है इसमें v2 जो है दैट इज द वेलोसिटी ऑफ रिवर, v1 इज द वेलोसिटी ऑफ बोट एंड v इज द रिजल्टेंट वेलोसिटी। रिजल्टेंट वेलोसिटी किसके इक्वल आ जाएगी, v1 स्क्वायर प्लस v2 स्क्वायर के अंडर रूट। यहाँ पर हम ट्रायंगुलर लॉ लगा देंगे, या ट्रायंगल लॉ भी मत लगाओ, पाइथागोरस थ्योरम लगा दो डायरेक्ट, वहाँ से भी आ जाएगा। नेक्स्ट इसमें जो है टेंजेंट थीटा निकल जाएगा। टेंजेंट थीटा क्या होता है, परपेंडिकुलर बाय बेस, परपेंडिकुलर इज v2 एंड बेस इज दिस। ठीक है, अब जो टाइम है वो कितना लगेगा, टाइम कितना लगेगा, हमारी जो बोट है उसने एक्चुअली AD डिस्टेंस ट्रेवल किया है और कितनी वेलोसिटी थी v, AD जो है वो कितना होएगा, अगर हम ये माने दिस इज x एंड दिस इज s, तो पाइथागोरस से AD आ जाएगा s स्क्वायर प्लस x स्क्वायर का अंडर रूट, और v हमने निकाला हुआ है तो हमारे पास टाइम आ जाएगा 10। ओके, तो यहाँ पर जो टाइम है ये वाला टाइम पीछे वाले टाइम से कम होगा। नेक्स्ट है कंडीशंस फॉर जीरो रिजल्टेंट वेक्टर। सपोज हमारे पास कोई रिजल्टेंट वेक्टर 0 है, उसके लिए कंडीशन क्या होगी, उसके लिए कंडीशन होगी कि हमारे जो 3 वेक्टर हैं ट्रायंगल में उन तीनों का ऑर्डर सेम होना चाहिए, यानी कि वेक्टर A, B और C तीनों की एडिशन क्या होनी चाहिए, 0। दिस इज द कंडीशन फॉर जीरो रिजल्टेंट वेक्टर। इसे बोलते हैं इक्विलिब्रियम में होना। इसी पे हमारी जो है लैमिस थ्योरम है। लैमिस थ्योरम क्या कहती है, सपोज हमारे पास 3 वेक्टर्स हैं कुछ इस तरह 3 वेक्टर्स हैं, दिस इज वेक्टर A, दिस इज वेक्टर B, दिस इज वेक्टर C, इनके बीच में अल्फा एंगल है, इनके बीच में बीटा, इनके बीच में गामा। ये तीनों के तीनों वेक्टर्स इक्विलिब्रियम में कब होंगे, व्हेन लैमिस थ्योरम इज अप्लाइड ऑन दिस लाइक दैट, कि वेक्टर A के सामने जो एंगल है अल्फा, A बाय साइन अल्फा इज इक्वल टू B बाय साइन बीटा एंड C बाय साइन गामा। यानी जो भी वेक्टर है उसके सॉरी उसके सामने जो भी हमारा एंगल है उसका साइन। ये बस फॉर्मूला है, इसे याद कर लेना, और इसकी डेफिनेशन। जो इम्पोर्टेंट है वो बोट वाला इम्पोर्टेंट था आज वाले लेक्चर में सिर्फ। कंडीशन फॉर इक्विलिब्रियम, कोई भी ऑब्जेक्ट इक्विलिब्रियम में क्या होती है, इक्विलिब्रियम में जब होगी वो जब नो लीनियर मोशन ऑफ द ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट इक्विलिब्रियम में कब है, जब वो चल नहीं रही, रेस्ट पे है, ना तो उसका कोई लीनियर मोशन है, लीनियर मतलब स्ट्रेट मोशन, ना ही कोई रोटेशनल मोशन है, मतलब ना ही वो घूम रही। थर्ड कंडीशन क्या होती है, जो उसकी मिनिमम पोटेंशियल एनर्जी है वो सिर्फ इतनी है, वो जो स्टेबल इक्विलिब्रियम में रह सके, मतलब रेस्ट पे रहने के लिए भी उसे कुछ पोटेंशियल एनर्जी चाहिएगी। पोटेंशियल एनर्जी ऐसी एनर्जी होती है जो बॉडी को रेस्ट पे मतलब अपनी पोजीशन गेन करने के लिए चाहिए, तो उसको सिर्फ अपनी पोजीशन गेन करने के लिए जितनी एनर्जी चाहिए बस उतनी ही रखेगी, तो उसके पास मिनिमम पोटेंशियल एनर्जी होगी। नेक्स्ट है इक्विलिब्रियंट वेक्टर। इक्विलिब्रियंट वेक्टर क्या होता है, ए सिंगल वेक्टर which balances 2 or more vectors acting on a body at that time is called equilibriant vector। जो इक्विलिब्रियंट वेक्टर क्या होता है कि 2 या 3 फोर्सेस को जो एक वेक्टर ओवरकम करते। सपोज मैं कहूँ कि दिस इज ए बॉक्स, यहाँ पर एक बच्चा 5 न्यूटन की फोर्स लगा रहा है, एक 3 न्यूटन की, तो इस पे जो रिजल्टेंट वेक्टर है वो कितना हो गया, 8 न्यूटन का। इस 8 न्यूटन को जो भी बैलेंस कर देगा, यहाँ से अपोजिट डायरेक्शन में 8 न्यूटन की एक फोर्स लगेगी, वो इसको बैलेंस कर रही है,
ये जो 8 न्यूटन है ये तो हो गया रिजल्टेंट वेक्टर। जो रिजल्टेंट वेक्टर के अपोजिट हो उसे बोलते हैं इक्विलिब्रियंट वेक्टर। यानी कि जो रिजल्टेंट वेक्टर को बैलेंस कर दे, ऐसा वेक्टर क्या होता है? इक्विलिब्रियंट वेक्टर। ये वेक्टर रिजल्टेंट वेक्टर के इक्वल भी होता है और अपोजिट भी होता है। ठीक है, एक्टिंग ऑन द सेम टाइम एट द बॉडी। ठीक है, तो जो ये वेक्टर है दिस इज इक्वल एंड अपोजिट ऑफ रिजल्टेंट वेक्टर। आज ही के लिए इतना ही करेंगे। कल जो है हम डॉट प्रोडक्ट एंड क्रॉस प्रोडक्ट स्टार्ट करेंगे। ये जो है बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट टॉपिक है वेक्टर्स में। मतलब एक डॉट प्रोडक्ट, क्रॉस प्रोडक्ट और एक रेजोल्यूशन ऑफ वेक्टर। आपका वेक्टर एक ऐसा टॉपिक है जो कि ना आपको पूरे ही +2 पूरी ही फिजिक्स में काम आएगा। नॉट ओनली इन फिजिक्स, मैथ्स में, केमिस्ट्री में, बहुत जगह काम आता है ये। तो अभी भी जैसे मैं +2 क्लास को पढ़ाती हूँ तो उन्हें यही बोलती हूँ, बेटा आपने +1 में क्यों नहीं किया ये। बच्चे सीरियसली नहीं लेते क्योंकि न्यू न्यू है ना ये। तो इसको सीरियसली पढ़ो एंड प्लीज़ लाइक द वीडियो। और अगर आप तक अभी आपने सब्सक्राइब नहीं किया चैनल तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए एंड अपने फ्रेंड्स के साथ भी शेयर करो, उन्हें बताओ कि इस तरह क्लासेस चल रही है चैनल के थ्रू। ओके, थैंक यू।